2010 में बैंगलोर में मेरी जॉब लगी एक बहुत ही प्रीमियम ड्रग डिस्कवरी कंपनी में। ड्रग डिस्कवरी कंपनी किसको बोलते हैं? जो दवाई पे शोध करती है, नए नए बीमारियों के लिए दवाई जो तैयार करती है, उस कंपनी में मेरा जॉब लगा था। और वहाँ पे मेरा जो डेजिग्नेशन था वो डेजिग्नेशन था एक एसोसिएट साइंटिस्ट का। और मैं जो गठिया होता है ना, गठिया रिमेटॉइड अर्थराइटिस, उस पे मैं रिसर्च कर रहा था। उस बीमारी पे मैं दवाई तैयार कर रहा था। और आपको पता होना चाहिए जो दवाई तैयार किया जाता है उसमें काफ़ी समय लगता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं, तब जा कर के एक कोई दवाई का फॉर्मूला तैयार हो पाता है। और वो जो दवाई का फॉर्मूला तैयार होता है उसको क्या किया जाता है? अब उसका एक पहले चूहा पे टेस्ट होगा, है ना। अगर चूहा नहीं मरा, या फिर होता क्या है ना कि कभी कभी वो दवाई क्या नुकसान पहुंचा सकता है हम खाएंगे तो, है ना। तो उसको देखने के लिए पहले चूहा पे टेस्ट किया जाता है कि कहीं चूहा अंधा तो नहीं हो गया, कहीं चूहा मर तो नहीं गया, कहीं चूहे का जो है हाथ पैर जो है वो सूज तो नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें से वो साइड इफेक्ट देखा जाता है। अगर चूहा जिंदा बच गया तो उसके बाद से उसको किया जाता है एनिमल ट्रायल, कहने मतलब जानवर पे अब ट्राई किया जाता है उसको कि जानवर बच रहा है कि नहीं, उसको देखा जाए। तो फिर जब जानवर बच जाता है उसके बाद से होता है ह्यूमन ट्रायल, है ना। उसके बाद आदमी पे ट्रायल किया जाता है, उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है। और मार्केट में अगर कुछ साइड इफेक्ट आता है तो उसको जल्दी जल्दी क्या किया जाता है, फिर से उस दवा को हटा लिया जाता है मार्केट में से। क्या आप लोगों को पता है ये चीज होता है? आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इंडिया में होता ही नहीं है ये चीज। ये चीज विदेश में होता है। इंडिया में जो दवा निकल गया ना, उसका कितना भी साइड इफेक्ट रहे वो हटता नहीं है, लेकिन विदेश में उसको हटा लिया जाता है। कितनी सारी दवाइयां हैं जो कि विदेश में बैन है, विदेश में वो चलना नहीं चलाया जाता है क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन इंडिया में जो दवा आ गया वो चलता रहता है, चलता रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो मैं उस फील्ड में था, वहाँ पे काम करता था। और उसके बाद से फिर जा करके मुझे क्या मिला? मुझे डीएक्शन मिला। तब मैं जब डीएक्शन में आया तो वहाँ से अभी तक मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक सेवा देने का काम कर रहा हूँ। और आप लोग एक बात समझ गए मेरे इंट्रोडक्शन से कि मेरी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई ये प्रोडक्ट और जो हमारे शरीर का जो हेल्थ है उसी से रिलेटेड है। यस सर, यस सर। जब ये बात आप समझ गए तो एक बात हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि जो भगवान का बनाया हुआ चीज है ना, जो भगवान का बनाया हुआ चीज है, जो ईश्वर का बनाया हुआ चीज है, वही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये बात आप लोग समझिएगा, है ना। जो भगवान का बनाया हुआ चीज है वही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। भगवान ने क्या बनाया? फल बनाया, फल हमारे लिए अच्छा है ना। भगवान ने सब्जियां बनाई, वो हमारे लिए अच्छा है ना। यानी कि जितना भी आपको दिखाई देता है जो ईश्वर ने बनाया है वही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और हमारा शरीर उसी को लेना चाहता है और बाकी चीजों को नहीं लेना चाहता है ना। तो उसमें क्या हो जाता है अब कि उपज बढ़ाने के लिए कि थोड़ा सा फ्रूट हमारा बड़ा हो जाए साइज में, थोड़ा फ्रूट का पैदावार जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, सब्जी का पैदावार थोड़ा बढ़ जाए, है ना। तो उस धंधे के लिए क्या किया जाता है, उसमें जो आदमी का बनाया हुआ केमिकल होता है, खाद केमिकल जो आदमी बनाता है वो उसमें डाल देता है पैदावार बढ़ाने के लिए। अब वो हम खाना खाते हैं सब्जी और फल, उसके साथ वो चला जाता है हमारे शरीर में। अब वो शरीर में क्या जाता है? हमारे शरीर में वो केमिकल जाता है जो इंसान बनाया, आदमी बनाया, तो वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। और इसी वजह से शरीर जो है उसको हटाने का प्रयास करता है और उसके लिए वो जहर का काम करता है, शरीर में वो जहर का काम करता है। तो सेम उसी तरह से होता है एलोपैथिक दवाई, है ना। जो एलोपैथिक दवाई होती है वो कौन बनाता है? लैब में आदमी बनाता है। हम भी उस पर रिसर्च कर रहे थे, है ना। जब हम रिसर्च कर रहे थे उसमें तो हमें पता चल रहा था कि
घुटने में दर्द है और उसके लिए हम दवाई बना रहे हैं, तो घुटने का दर्द कम तो कर दे रहा है, लेकिन उसके वजह से हमारे शरीर में कितने सारे नुकसान हो रहे हैं वो पता ही नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि वो आदमी का बनाया हुआ चीज होता है। तो इसीलिए जब एकदम से जरूरी हो, जब एकदम से उस तरह का जरूरत पड़ गया कि हाँ अब जिंदगी और मौत का सवाल आ गया, तब जा करके एलोपैथ दवाई के लिए जाना चाहिए। आप लोग एग्री कर रहे हैं बात से? यस आप बात समझ रहे हैं? जब जरूरत पड़े तब एलोपैथ के लिए जाना चाहिए, नहीं तो नेचुरल जितना भी चीज होता है ना वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल चीजें, नेचुरल सप्लीमेंट जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सेवन करना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। तो आप लोग हमारे बात से एग्री कर रहे हैं?